बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिए न छुड़ाइयो छिन। लांक तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो भातून। पल नवालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। चित खींच लिया इन चरणों, मोहे सब विद करी धन धन। सिफत करूं क्यों इन जुबां, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। हे मेरे प्राणनाथ, हे सच्चिदानंद, हे आनंद के सागर, हे धाम के दूल्हा, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपके चरणों में बैठी हूँ मूल मिलावे में, और आपको देख रही हूँ और आप मुझे देख रहे हो। आप उन नज़रों को इस धरती पर, इन शरीरों के ऊपर आप लेकर आए हो, और यहाँ आकर सब रूहें भूल गई कि हम कौन थी, कहाँ से आई। आज आप याद दिला रहे हो, पल पल अपनी वाणी से हमें याद दिला रहे हो। ये मेहर नहीं तो क्या है, ये आपकी मेहर है, आपका प्यार है। हे मेरे प्रीतम, आप हर पल हमारे साथ हो, हमें देख रहे हो, हमें सुन रहे हो, पर हम आपकी बात को इग्नोर मार जाते हैं। यही हमारी गलती है। हे प्रीतम, आप इस वाणी में हमें लगाए रखें, और आप ही चर्चा करने वाले हैं, आप ही सुनाने वाले हैं, आप ही अपना पता बताने वाले हो, और आप ही रूहों को सीधा रास्ता बताएंगे, और चितवनी भी आप ही कराएंगे। ये राजन स्वामी जी ने पूरे कुलजम स्वरूप जी से, श्री राज जी से, उन्होंने कुछ चुपाइयाँ चुन के एक चितवनी महिमा का वर्णन किया है, और उसका प्रकरण है 31। और आइए आप प्रकट हो जाए मेरे प्रीतम, आपकी वाणी प्रकट हो जाए। और जो झरोखे गिरद्वाए के, तिन्ही के सर भर। एता ऊंचा जिमी से, देखे हुक्मे रूहे नजर। और जो झरोखे गिरद्वाए के, तिन्ही के सर भर। और दहलान के आगे किनार पर जो झरोखे हैं, वे भी दहलान व चौक के बराबर लंबे चौड़े और जमीन से उतने ही ऊंचे हैं। इस शोभा का धाम धनी के हुक्म से ब्रह्म सृष्टियां अपनी आत्म दृष्टि से देखती हैं। और दहलान के आगे किनार पर जो झरोखे आए हैं, और वे भी दहलान व चौक के बराबर ही लंबे और चौड़े और जमीन से उतने ही ऊंचे हैं। इस शोभा को धाम धनी के हुक्म से ब्रह्म सृष्टियां ही अपनी आत्म दृष्टि से देखती हैं। ए रूह की आँखों देखिए असल बका के तन, तो देखा चितरामन धाम की, करत करत सबन, करत करत सबन। ए रूह की आँखों देखिए हे साथ जी, परम धाम में विद्यमान अपनी परात्म का श्रृंगार सजकर। क्या है? हे साथ जी, परम धाम में विद्यमान अपनी परात्म का श्रृंगार सजकर। मतलब जो हमारा परात्म, हमारा अपना शरीर है, उस शरीर की, मतलब उस शरीर जैसा उसने श्रृंगार करा है, उसी तरह से आत्मा जो है उसको बोला है कि अपनी परात्म का श्रृंगार में सजकर आप अपनी आत्मिक दृष्टि से यदि इस नृत्य लीला को देखें, तो आपको ये दिखाई देगा कि परम धाम के चित्र रूपी सभी स्वरूप में ही
नृत्य में संलग्न हैं। मतलब जो नवरंग बाई जी नृत्य करती हैं, और वो सारा आपको देखो बानी क्या कह रही है कि आपको दिखाई देगा, बार बार पूरी चुपाइयों के अंदर यही चीज़ आ रही है, चारों चरणों में यही चीज़ आ रही है कि आपको दिखाई देगा। इससे हमें और दृढ़ विश्वास होता जा रहा है कि हम सब देखेंगे तो आत्मिक दृष्टि से तो हमें वहाँ के सारे नज़ारे दिखेंगे। और कैसे अपने परात्म का श्रृंगार करके जब हम धनी के आगे धनी को देखने की बैठेंगे तो देखेंगे तो हमें सब कुछ दिखाई देगा। ये हमारी बानी बार बार आज बीतक भी पढ़ रहे थे, बीतक का तीसरा पहर था, उसके अंदर भी यही चीज़ बार बार आ रही थी कि वो जब वानी रात को दिन में जब 12 बजे श्री जी लेटते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि 14 मतलब कि मंडलियों वाले सारे आके गायन करते हैं वानी का। और रात को भी 12 बजे के बाद गानी का वायन होता है, 14 मंडलियाँ करती हैं, कैसे कैसे बताया। और इतना आनंद आ रहा था कि उसमें यही बताया कि फिर श्री जी रिझते थे जब वो वानी गायन करते थे, श्री जी रिझते थे, मतलब कि हमारे राज जी रिझते हैं। वानी जो जो हम गायन करते हैं, जो पढ़ते हैं, सोचो कि हमारे प्रीतम हमारे से खुश होते हैं, वो रिझते हैं। वानी इसलिए पढ़नी बहुत ज़रूरी है, जितनी हम पढ़ेंगे उतने हमारे अंदर के पट भी खुलेंगे, हमारी संशय सारे मिटेंगे वानी से, और ये पढ़ने से और क्या साक्षात दर्शन भी होंगे, साक्षात देखेंगे आत्मिक दृष्टि से। आत्म पर आत्म का श्रृंगार करके हमें साक्षात नज़ारे दिखेंगे वहाँ के। देखो वानी ने एक एक बात खोल रहे हैं, बार बार हमारा पढ़ पढ़ के इतना वानी के अंदर ये आ रहा है, हमें विश्वास और बढ़ता जा रहा है कि अगर उन लोगों को जो जिन्होंने परमहंस हुए, जिन्होंने उनको सब कुछ दिखाई दिया, तो हम भी तो वही रूहें हैं ना उनकी लाडली, तो हमें भी वो दिखाई देंगे। कहते नित्य लीला तो आपको दिखाई देगा, और परम धाम के चित्र रूपी सभी सब रूप ही इस नृत्य में संलग्न, जितने भी पता जब नृत्य होता है ना नवरंग भाई जी, तो कहते हैं ना एक घुंघरू बजता तो सबके एक घुंघरू बजता, दो घुंघरू बजते तो सबके दो घुंघरू बजते हैं। और क्या है जो चित्रामन होते हैं, जो मतलब कि दीवारों के ऊपर जो कहीं भी हमारे चाहे श्रृंगार की चीज़ें हैं, जहाँ वहाँ के चित्रामन है, मतलब कि जो थंबों के ऊपर क्या हर चीज़ पे जो चित्रामन है वो भी नाचते हैं। और जहाँ तक कि परम धाम के कोने कोने तक हर एक को सब कुछ साक्षात दिखाई देता है, कोने कोने में बैठे हुए को भी दिखाई देता है, और वो भी उस नृत्य का आनंद लेते हैं। इस चौपाई के दूसरे चरण से ऐसा भाव नहीं लेना चाहिए कि हमें परात्म की दृष्टि से परम धाम दिखाई देगा। परात्म इस समय फरामोशी में है, ये तो बोल रहा है ना कि वो फरामोशी में है, और वाहिदत में होने से सबकी फरामोशी एक साथ ही समाप्त होगी। वस्तुतः इसका भाव ये है कि हम अपनी इस पंचभौतिक तन को भूलकर परात्म का श्रृंगार सजें। मतलब कि इस पंचभौतिक जो शरीर है, ये वाला जो शरीर है, इसको भुलाकर हम उस शरीर का अपना श्रृंगार करना, मतलब अपना सोचना, जब उसमें हमें कहते हैं ना कि वस्तु है उसका भाव लेना है कि ये हम पंचभौतिक तन को भूल गए हैं, और प्रातम का श्रृंगार करना, मतलब अपनी प्रातम जो हमारा अपना मूल शरीर है उसका हमने श्रृंगार करना है। ये मतलब जो मूल स्वरूप है अपने जाको कहिए पर्यातम, सो पर्यातम लेके विलसिए संग खसम। सागर 7 प्रकरण है और 41 चौपाई है का कथन यही करता है कि इस जागनी लीला में मात्र आत्मिक दृष्टि से ही देखा जा सकता है, परात्म से नहीं। मतलब परात्म तो फरामोशी में है, वहाँ तो सब फरामोश है, सब देख रही हैं राज्य की तरफ और सब फरामोशी में है, किसी को कुछ नहीं याद। तो क्योंकि वहाँ की जो नज़र है वो इधर आ गई है और इस संसार को देखने लग गई है। इस संसार में राज्य ने आके अब हमें याद दिलाया अपनी वाणी से, और ये बता रहे हैं कि अब तुम अपनी सुरता को उधर लेके चलो जहाँ तुम बैठे हो। अब उसका मतलब ये है कि वो तो परात्म तो परामोशी में, पर परात्म का स्वरूप समझ के अपना श्रृंगार करके अपने प्रीतम को देखो। सिफत हक सूरत की क्यों, अब आया प्रकरण 32। ये 31 मैं वैसे पहले वीडियो में बोल चुकी हूँ, पर अब ना 32वां प्रकरण है।
सिफत हक सूरत की क्यों ए ना आवे जुआए, कछु लज्जत तो पाइए जो आवे फैल हाल माहे। सिफत हक सूरत की, अक्षरातीत श्री राज जी की शोभा का यथार्थ वर्णन तो इस जीवा से किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता, इस जीवा से वैसे तो नहीं हो सकता। तो क्या बोला है, किंतु यदि हम कथनी को करनी और रहनी में रूपांतरित कर लें तो उनकी अद्वितीय शोभा का अनुभव रसास्वादन हो सकता है। कथनी को भी और करनी और रहनी में। ये कथनी है, जैसे हम बोल रहे हैं, वाणी बल बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, तो उसको अपने रहनी में भी ढालना, उसको महसूस करना कि मैं हुई वहीं की हूँ, मैं हुई नहीं ये कृष्णा इस मूर्ति का नाम है, ये जो बनी हुई है। कहते ना, जिसके जरिए से हम सब इस संसार को देख रहे हैं। जैसे समझ लो ये आंखें एक झरोखे हैं, झरोखों में से जैसे हम कुछ सीन देख रहे हो, तो इसी तरह से ये झरोखे हैं इस बिल्डिंग के, और इसके झरोखों में से हम देख रहे हैं यहाँ। और अब वो उसको नज़र अपनी को उधर दूसरी तरफ ले जाएंगे, सुरता को, तो हम अपने प्रीतम को भी देख सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, अक्षर श्री राज्य की शोभा का यथार्थ वर्णन इस जीवा से नहीं हो सकता, किसी प्रकार से भी नहीं हो सकता। किंतु यदि हम कथनी को करनी और रहनी में, अपने उसमें यू करनी और रहनी में भी मतलब कि ले आएंगे, तो क्या होगा, रूपांतरित कर ले तो उनकी अद्वितीय शोभा का अनुभव क्या है, अद्वितीय शोभा का अनुभव, रसास्वादन पूरे रसों के साथ हो सकता है। करनी का तात्पर्य है प्रेम में चितवनी की राह पर चलना। करनी का मतलब ये है कि प्रेम में चितवनी की राह पर चलना, उस पर हमें चलना भी है, सबसे प्यार भी करना है, सब बातों को भुला के, सबकी गलतियों को माफ़ करके, कुछ नहीं अंदर रखना, निर्मल करना अपने आप को, सबको अंदर से माफ़ करते जाएं। चाहे बाहर से ना भी बोलो, आप अंदर से माफ़ीनामा मांगते जाओ सबसे। जिसको भी कहा, गलत वर्ड भी बोला तो अंदर से माफ़ कर दो। और क्या है, और रहनी से आशय है प्रेम में इस प्रकार डूब जाना कि शरीर और संसार का कोई सुध ही ना रहे। इतने बुरे बैठ जाओ, प्रेम से उसको निहारो, प्रेम से उसका श्रृंगार करो, प्रेम से उसके साथ घूमो, प्रेम के साथ उसके साथ झूले झूलो, कभी कुछ खिलाओ, कभी खुद खाओ उनके हाथों से, बस आनंद ही आनंद। कभी उनकी गोद में कहते सिर रख के लेट जाओ, कभी उनके साथ झीलना करें, कभी उनके साथ तख्तरवे पे बैठ के, कभी मानिक पहाड़ जाएं, कभी पुखराज पहाड़ जाएं, कभी बड़ी रंग हवेलियाँ, छोटी रंग हवेलियाँ, जवेरों के महल, क्या क्या 24 हास के, कैसे ऊपर से 24 नहरें बह रही हैं, ऊपर से आ रही हैं नीचे तक, नीचे भी नहरें, मतलब कि उस का रसा स्वाद वहाँ ले सकती है, रूह को सारे सुख मिलेंगे। क्योंकि राज जी बड़े मेहरबान है हमारे, भाई हमारे दयालु हैं। वो तो किसी को दुख इतना सा देख भी नहीं सकते, देना तो दूर रहा, वो तो देख भी नहीं सकते इतने दुख को। हाँ जी, कहते हैं, चलो आगे चलो। कहते हैं और रहने से आशय है प्रेम और इस प्रकार डूब जाना कि शरीर और संसार का कोई सुध ही ना रहे। शोभा सुंदरता जात की एक हक जात सूरत, अंतरी आँखें खोल तू अपनी रूह कीत। शोभा सुंदरता जात की एक हक जात सूरत, श्यामा जी सहित सभी सखियों की शोभा सुंदरता एक समान है। वहाँ पर क्या है, श्यामा जी सहित सभी सखियों की भी शोभा सुंदरता जो है वो सबकी एक समान ही है, एक जैसी ही है, एक घटत बढ़त वहाँ नहीं है। और हे मेरी आत्मा, इस जागनी लीला में अब तू अपनी अंतर्दृष्टि खोल ले।
हमारे प्रीतम क्या कह रहे हैं, हे मेरी आत्मा। हम आत्मा किसकी? अपने प्रीतम की। हे मेरी आत्मा। कौन कहता है? आज तो आनंद आ गया, आज तो बहुत आनंद आया। अगर आत्मा कह रही है तो आत्मा के प्रीतम की ही आत्मा है। वो प्रीतम कह रहे हैं मेरी आत्मा को। मेरी आत्मा किसकी है? वो प्रीतम की ही तो है। बोलने में देखो बोला यही जाता है कि मेरी आत्मा। हम कहते हैं मैं आत्मा, पर मैं आत्मा नहीं बोला जाता, मेरी आत्मा ही बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि आत्मा हमारे प्रीतम की है। और कौन कह रहे हैं? हमारे प्रीतम ही कह रहे हैं, और कोई है ही नहीं। उनके सिवा और कोई नहीं है। प्रातम को देख सके तो जागनी के स्वर्णिम लक्ष्य को पाया जा सके। कहते हैं ना, इस छपाई में अपनी आत्मिक दृष्टि को खोलने के लिए प्रेरित किया गया है, जिससे अपनी परात्म को देखा जा सके और जागनी के स्वर्णिम लक्ष्य को पाया जा सके। रहे ठाड़ी न जिमी पर देख अपना खसम, देख मिलावा रस का और देख अपनी रसम, देख अपनी रसम। रहे ठाड़ी न जिमी पर देख अपना खसम। भले ही तू इस मायावी जगत में आई है, लेकिन अपने आत्मिक दृष्टि से तू अपने प्राण वल्लभ को देख। भले ही तू इस मायावी जगत में आई है, लेकिन अपनी आत्मिक दृष्टि से तू अपने प्राण वल्लभ को देख। रंग महल के मूल मिलावे में विराजमान सभी सखियों की परातम के तनों तथा अष्टपहर की लीला को भी देख। क्या कहते हैं? रंग महल के मूल मिलावे में जो विराजमान सभी सखियां बैठी हैं, 12,000 सखियां बैठी हैं, तो सखियों की परातम के तनों तथा अष्टप्रहर की लीला को भी देख। उनके तनों को भी देख और अष्टप्रहर की लीला को भी देख। तू देख सकती है। वाणी बार बार पुकार रही है कि तू देख सकती है, तू देख। इस चुपाई में प्रेम में ही चितवनी करने के लिए स्पष्ट निर्देश दिया गया है। मतलब प्रेम में ही चितवनी करनी है, प्रेम से बैठना बस। ना तो हमें अपने जैसे कहते हैं ना, चक्र खोलो, ये करो वो करो, इन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चक्र तो खुले खुलाए है। आत्मा का भी कोई चक्कर है ना? ना कोई चक्कर नहीं है। कोई मानो ही मत। बस अपने प्रीतम से प्यार करो, उनको रिझाओ, उनको बुलाओ, उनके साथ आनंदमयी लीला करो। ये ही हमारा है, प्रेम से ही उसको पाना है। ना हमें कोई कर्म कांड करना, ना कोई अपने हमारे चक्रों को जगाना है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप चक्र जागे जगाए हैं। ब्रह्मात्माओं के, उनके चक्र कोई नहीं है, कोई सब जागे हुए हैं। कहते हैं ना, तब चितवनी करेंगे जब चितवनी, कहते हैं ना, जब धाम धनी का देश होगा। देखो क्या लिखा है, इसलिए अब सुंदर साथ को किसी भी प्रकार का बहाना बनाने की कोई अवसर नहीं मिल सकता। बड़े बहाने बना लिए। क्या? जब धाम धनी का देश होगा तब होगा, तब चितवनी करेंगे। जब चितवनी करने पर जब शरीर ही छूट जाएगा तो हम चितवनी क्यों करें? ये दिमाग में बैठी ना गलत बातें, कि जैसे कि सबका शरीर ही छूट सकता है, वो हो जाएगा कि आत्मा बाहर निकल जाएगी, जब कुछ होता है। जो भी सोच अपनी अलग अलग सकती है, पर हमारे प्रीतम हमें वाणी में बार बार बता रहे हैं कि तू प्रेम में चितवनी करो। मैं तो मिला मिलाया हूँ। कहते ना, हम कहते हैं कि वो हमें मिल जाए, वो तो मिले हुए ही हैं, वो तो है ही है, हमारी नज़र के साथ ही विराजमान है। वो कोई दूसरे है ही नहीं है, हमारे हर आत्म के साथ हैं। वो तो मिले हुए हैं। जो मिली ही चीज़ को हम क्यों प्राप्ति के लिए बोले? मिले मिले मिले, वो मिले हुए ही हैं। वो देख भी रहे। वाणी में क्या बोल रहे? मैं तो देख रहा हूँ हर पल तुम्हें, मैं तुम्हें एक एक बात तुम्हारी सुन भी रहा हूँ, पर तुम मेरे से बात ही नहीं करते हो। तुम तो सारा दिन सखियों के साथ लगी रहती हो। तो सचमुच आजकल हम जूम क्लासों में सब सखियों के साथ ही लगे रह जाते हैं। अपने प्रीतम के साथ बैठ ही नहीं पाते, बात ही नहीं करते, जबकि वो देखते रहते हैं हर बात। और बाद में हमारी हंसी होगी, तुम ये करती थी, तुम वो करती थी। सचमुच पापड़ तो बथेरे बेले दुनिया भर के हम सब ने। ये हंसी की लीला तो जहाँ भी हंसी आ रही है। अब देखो क्या हो रहा है।
शरीर ही छूट जाएगा तो हम चितवनी क्यों करेंगे। जब कहनी आई अंग में तब फैल को नाही बेर, फैल आए हाल आया लेत कायम रोशनी घेर। जब हृदय में परम धाम की शोभा तथा लीला का ज्ञान आ जाता है तो चितवनी करने की और उन्मुख होने लग जाने पर में देर नहीं लगती। देखो क्या बोला, जब कहनी आई अंग में तब फैल को नाही बेर। जब हृदय में परम धाम की शोभा तथा लीला का ज्ञान आ जाता है तो चितवनी करने की और उन्मुख होने के लग जाने में देर नहीं लगती। जुगल स्वरूप तथा परम धाम की चितवनी में लगे रहने पर प्रेम में अवस्था रहनी आ जाती है। हाँ, ये तो बात है। जुगल स्वरूप तथा परम धाम की चितवनी में लगे रहने में प्रेम में अवस्था रहनी आ जाती है, जिससे आत्मा को अखंड सुखों का अनुभव होने लगता है, अखंड का प्रकाश आ जाता है। अब प्रकरण 33। अब देखो अरस अंदर अरस के रूहें बैठी 12,000, उतरी लैलत कदर में खेल देखन 3 तकरार। श्री महामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, अब आप अपनी आत्मिक दृष्टि से रंग महल के मूल मिलावे में देखिए। यहाँ 12,000 ब्रह्मात्माएं बैठी हुई हैं। क्या कह रहे हैं महामती जी, क्या कहती हैं, हे साथ जी, हे सुंदर साथ जी, प्यारे प्यारे लाडले श्री राज जी के, अब आप अपनी आत्मिक दृष्टि से रंग महल के मूल मिलावे में तो देखिए, जहाँ 12,000 ब्रह्मात्माएं बैठी हुई हैं। वे ब्रज रास तथा जागनी लीला का देखने के लिए इस मायावी जगत में सुरता से आई हैं। क्या बोला कि ये ब्रज रास, पहला ब्रज में, दूसरा दिन रास का, तीसरा जागनी लीला को देखने के लिए इस मायावी जगत में सुरता से आई हैं, अपनी सुरता से आई हुई हैं। मतलब कि साक्षात नहीं आई है, सिर्फ सुरता, जैसे नज़र, जैसे हम जहाँ बैठे हैं, अभी मेरी नज़र कहीं भी चली गई तो मेरी सुरता वहाँ चलेगी, ऐसे ही वो सुरता जो है ना, उसको सुरता बोलते हैं। नज़र, ध्यान, ये वासना, ये हमारी, इसको बोलते हैं आत्मा, सुरता। हे मेरी आत्मा, तू इस मूल मिलावे में ही अपने प्राण प्रियतम के सन्मुख बैठी हुई है। तू अपने को धाम धनी और मूल मिलावे से अलग ना मानना। इस मूल मिलावे में तेरी आत्म जागृति का अखंड सुख विद्यमान है और इसी में तुझे अपनी आत्मिक दृष्टि से श्री राजश्यामा जी से मिलना, दर्शन करना भी है। अब इसी आत्मिक दृष्टि से जो जहाँ आई है सुरता, अब इसी सुरता को अपने मूल मिलावे की तरफ लेके जाना और तुमने साक्षात राजश्यामा जी के दर्शन करने हैं और अपने तनों के भी दर्शन करने हैं, 25 पक्षों के भी दर्शन करने हैं आत्मिक दृष्टि से। और कैसे? परात्म का श्रृंगार करके। हक हादीत ही असूल तन, खोल आंखें इत रोहगी ये तेरा बका वतन। हक हादीत ही, श्री राजश्यामा जी इसमें मूल मिलावे में बैठे हैं, तेरा मूल तन भी यही है। तू अपनी आत्मिक दृष्टि खोल कर जरा देख तो, ये परम धाम ही तेरा खंड घर है। हक हादीत ही असूल तन, श्री राजश्यामा जी इसी मूल मिलावे में बैठे हुए हैं जो 64 थंबों लगे हुए हैं और कैसे हीरे मानिक सबके वो थंब लगे हुए हैं चारों तरफ, और कैसे तकिए लगे हुए हैं चारों तरफ, कठेरा और बीच में सिंहासन, गिलम के ऊपर 1000 पंखड़ियों का कमल का फूल, उसके ऊपर सिंहासन, कंचन का सिंहासन। कैसे राजश्यामा जी बैठे हैं, विराजमान हैं। वो कह रहे हैं ना कि उस मूल मिलावे में राजश्यामा जी इसी मूल मिलावे में ही बैठे हुए हैं जहाँ हम सखियाँ भी 12,000 एक दूसरे से अंग लगा के अनार के दाने की तरह चिपक के बैठी हैं और कह रही हैं, ये सखी अगर तू भूल गई तू याद दिला दी हो। पता नहीं हमारे प्रीतम हमें कौन सा क्या दिखाना चाह रहे हैं, पर बैठे तो हम यही हैं, जा तो रहे नहीं कहीं। कैसा खेल दिखा रहे जो कह रहे तुम्हें याद भी नहीं रहेगा, पता नहीं, हमें नहीं मालूम। पर सखी अगर तू याद, तेरे को याद आ जाए तो तू मुझे याद दिला दी हो।
वो दूसरी कहती तू मुझे याद दिला दी हो, हम कहीं भूल ना जाएं, पता नहीं कैसा ब्रह्मांड दिखा रहे हैं, क्योंकि हमें तो कुछ पता ही नहीं, तो बैठे तो वहीं थे, कहीं जा भी नहीं रहे, कोई तक तरबे पे बैठ के जा रहे हैं, कहीं और लेके जा रहे हैं, ये भी नहीं हो रहा। तो क्या है ये, क्यों कह रहे तुम मुझे भूल जाओगे हैं? तो कह रहे मूल मिलावे में बैठे हैं, तेरा मूल तन भी वही है, और तू अपनी आत्मिक दृष्टि से खोल कर जरा देख तो ये परम धाम ही तेरा अखंड घर है। ये ध्रुव सत्य है कि आत्म जागृति के लिए हमारी सुरता की दृष्टि को मूल मिलावे में पहुंचना अनिवार्य है। ये ध्रुव सत्य है। ध्रुव सत्य को बोलते क्या है? वो एक टक उसने तपस्या करी थी, एक पैर पे खड़े होके अटल रहा था वो। उसने जब तक दर्शन नहीं कहा वो उसी में खड़ा रहा, तो उसको दर्शन हुए। तो मतलब ध्रुव सत्य है कि आत्म जागृति में ये ध्रुव सत्य है, ये तो सत्य बात ही है, मतलब ध्रुव की तरह ये सत्य बात है। अटल विश्वास मतलब अटल होके, एकाग्र होके, और अपने मतलब अपने ऊपर पूर्ण विश्वास करके आत्म जागृति के लिए हमारी सुरता की दृष्टि का मूल मिलावे में पहुंचना अनिवार्य है। कह रहे ये है भी बहुत जरूरी है, पहुंचना है, अनिवार्य है, तो जरूरी है। किंतु जब हमारी आत्मिक दृष्टि खुल जाती है तो हमें अपनी आत्मा के धाम हृदय में ही मूल मिलावे सहित संपूर्ण परम धाम नजर आने लगता है। और ऊपर तले अरस ना कहिया, अरस कहिया मोमिन कलूब का कथन यही है, सिद्ध करता है कि श्रृंगार ग्रंथ 23 प्रकरण 76 के चुपाई के दूसरे प्रकरण में इस विषय में बहुत गहरा प्रभाव डाला गया है। ये ठोर नजर में लीजिए, लगने न दीजिए पल, कौल फैल जा हाल सो, देख हक हासी असल, देख हक हासी असल। हे साथ जी, मूल मिलावे की ओर अपनी दृष्टि कीजिए। ये साथ जी, उस मूल मिलावे की तरफ अपनी दृष्टि कीजिए। इस महान कार्य में अब एक पल की भी देरी ना कीजिए। कह रहे एक पल की भी देरी ना कीजिए। हम पल पे पल गवाई जा रहे, गवाई जा रहे, गवाई जा रहे हैं, हर पल गवा रहे हैं। एक उन्होंने कहा एक पल भी देरी ना कीजिए, अपनी कथनी करनी जा रहने की दृष्टि से मूल मिलावे में सिंहासन पर विराजमान श्री राज जी की वास्तविक हंसी को देखिए। वे किस प्रकार हमारी भूलों पर हंसी कर रहे हैं। देखो ये कितनी बड़ी बात खुली है कि बैठे वही हैं, देख भी वहीं से रहे हैं, और खेल में आ गए हैं और भूल गए हैं। अब जो जो बार बार हम गलतियां करी जा रहे हैं, तो राज जी वहाँ बैठे हंस रहे हैं हमारी गलतियों के ऊपर कि देखो मेरी सखियां क्या कर रही हैं, हंसी हो रही हमारी क्या कह रहे हैं, हे राज जी इतनी हंसी भी ना करो कि बाद में शर्मिंदगी मिले हमें। पर मेरे को इतना मालूम है कि आप किसी को शर्मिंदा नहीं करोगे। सारा खेल एक जैसा ही सबके साथ होगा, कहीं ज़्यादा कम भी नहीं दिखाएंगे आप, ताकि रूहों को ये ना लगे कि अरे हमने ये गलतियां करी। पर वैसे तो वो एक सपना ही होगा, जब हम उठेंगे तो सपने की तरह ये सारा संसार हमने देखा होगा। जैसे रात को हम जहाँ सो जाते हैं तो सपना आता है, तो सुबह उठते हैं तो फिर हम अपनी जगह पे होते हैं, तो क्या लगता है कि सपना था, ठीक है, वहाँ भी ऐसा ही लगेगा। पर जो खेल दिखाया उसके ऊपर जो हंसना है, राजी तो आज भी हंस रहे हैं मेरे ऊपर भी अभी हंस रहे होंगे कि देखो ये कैसे कर रही है, क्या कर रही है। सही मेरे प्रीतम क्या रहा। हाँ, हमारे मुख से निकले हुए शब्दों में जब केवल सिंहासन पर विराजमान श्री राज श्यामा जी होते हैं तो इस कथनी की दृष्टि से देखना कहते हैं, और चितवनी में जुगल स्वरूप को लक्ष्य करने की दृष्टि से देखना है, तथा प्रेम में चितवनी का गहन स्थिति में जुगल स्वरूप के मुस्कुराते हुए मुखरविंद को देखना, रहने की दृष्टि से देखना है। ये थोड़ा समझने वाली चीज़ है। क्या कहा है कि पहले तो बोला कि हे साजी मूल मिलावे की और अपनी दृष्टि कीजिए, इस महान कार्य में अब एक पल भी देरी न कीजिए, और अपनी कथनी करनी या रहने की दृष्टि से मूल मिलावे में सिंहासन पर विराजमान श्री राज श्यामा जी की वास्तविक हंसी को देखिए। वास्तविक हंसी को, जो इस टाइम वो बैठे देख रहे, उस हंसी को देखिए। जैसे हम खेल में जो बातें कर रहे हैं, जब कुछ भी कर रहे हैं, तो मतलब वो हमें देख के हंस रहे हैं, तो इस वास्तविक हंसी को देखिए। वे किस प्रकार हमारी भूलों पर हंसी कर रहे हैं, जो हम बार बार भूले कर रहे हैं ना, उसको देखकर वो हंस रहे हैं क्या क्या कर रही है, जहाँ तक बैठी बड़े मज़े से कह रही थी हम हैं रूहो आशिक, हम आशिक हैं।
और वहाँ हमारी बहस करते थे हम आशिक हैं। जहाँ देख लो हम कितना आशिक पना निभा रहे हैं, हम तो माशूक भी नहीं हो पा रहे। सच पूछो तो पता नहीं वो इश्क उन्होंने अपने पास ही रख लिया, वो इश्क आता क्यों नहीं है हमारे भीतर। तो उसमें बोला कि हमारे मुख से निकले हुए शब्दों में जब केवल सिंहासन पर विराजमान राज श्यामा जी ही होते हैं तो इसे कथनी की दृष्टि से देखना कहते हैं। इसको कहते हैं कथनी। याद कर ले हम भी, क्या होता है कथनी, जो मतलब कि हम देख रहे हैं उसे मतलब कथनी बोलते हैं। दृष्टि से जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, ठीक है, इसको खाली क्या बोला जाता है, कथनी। और चित्वनी में जब हम ध्यान लगाते हैं तो जुगल स्वरूप को लक्ष्य करना, करनी, मतलब उसका स्वरूप का ध्यान करना, उसको बोलो हो गया करनी। हम कर रहे हैं, ठीक है, याद कर लो क्या करना कथनी। कथनी का मतलब क्या हो गया, जो हम जैसे अब वाणी पढ़ रहे हैं हमारी ये कथनी चल रही है, ठीक है, हम एक दूसरे को बता रहे हैं ये कथनी है। और जब हम चित्वनी के द्वारा जुगल स्वरूप को ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो उसको बोलते हैं करनी हैं। तथा प्रेम में चित्वनी की गहन स्थिति में, जब हम गहन स्थिति में चले जाएंगे तो जुगल स्वरूप को मुस्कुराते हुए मुखरविंद को देखना, उनके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखना रहनी बोलेंगे। कथनी, करनी, रहनी, इन तीनों को पक्का कर लो कैसे कि चित्वनी जो हम बोल रहे हैं, ये वाणी पढ़ रहे हैं या किसी को बता रहे हैं, ये खाली कथनी कथनी है, ठीक है। करनी क्या है, जब हम बैठेंगे अपने आत्म दृष्टि से प्रातम का श्रृंगार करके तो अपने प्रीतम की तरफ, मतलब जब मुगल मतलब कि उसमें मतलब बैठे हुए जब उनको चितवनी में जुगल स्वरूप को लक्ष्य करना, जब मतलब उनकी तरफ ध्यान लगाना, बैठना, चितवनी करनी, इसको बोलते हैं करनी, कर रहे हैं। जैसे घर में भी है, एक तो हम बोली जाए अब ये काम होना, ये करना, वो कथनी हो गया, ठीक है। और जब हम काम को करने लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, करनी। जब उसमें रसा स्वाद एकदम से आएगा, हर चीज़ में टेस्ट खाएंगे करेंगे तो वो हो गया रहनी, है ना। तो इसी तरह से मतलब जब हम प्रेम में चितवनी की गहन स्थिति में जुगल स्वरूप के मुस्कुराते हुए मुखरविंद को देखना, उसको बोलते हैं रहनी। तब हम रहनी में समझो आएंगे। अभी हमारी रहनी कथनी कुछ नहीं है। इस पर जोर देना है, ध्यान देना कि बहुत हमने कथनी कहते कहनी तो कथनी की दृष्टि से मतलब तो बहुत कर लिया, और करनी और रहनी में अब अपने आप को पक्का करना है। इत देख फेर तू, इत देख फेर तू अपनी रूह की आँखां खोल, कर कुर्बानी आपको आए पहुँचियो क़यामत कोल। हे मेरी आत्मा, अब तू अपनी आंखें अंतर्दृष्टि खोल और अपने प्राणेश्वर को बार बार देख, और धनी के प्रेम में अपने अस्तित्व को तू मिटा दे। क्या है, प्रेम में अपने अस्तित्व को अब तू मिटा दे, और धनी द्वारा तेरी आत्मा जागृति की पुकार हो रही है। धनी जी पुकार कर रहे हैं। देखो अब ये बात भी खुल रही है कि हमारे प्रीतम ही ये पुकार कर रहे हैं कि जागृत, मतलब कि जागृत की पुकार हो रही है, आत्म जागृति की पुकार हो रही है। कौन कर रहे हैं, धनी द्वारा। धनी जी हमारी आत्मा को जागृत करने की पुकार कर रहे हैं कि अर्थात श्री राज जी तुझे जागृत होने के लिए पुकार रहे हैं। ये कौन, किसकी, ये कौन पुकार रहा है हमें, तू अपनी रहनी और करनी में आ। श्री राज हमारे प्रीतम। ए हासी करी हक ने फरामोशी को दे, क्यों न विचारे आपन ए तरंग इश्क के। ए हासी करी हक ने फरामोशी की दे, धाम धनी ने हमें माया की नींद में डालकर हमारे ऊपर हंसी की जे विचित्र लीला की है। और क्यों ना विचारे अपने तरंग इश्क के, जिस मूल मिलावे की चितवनी ध्यान से हमारे अंदर इश्क की तरंगे आती हैं, तो उसके विषय में हम क्यों नहीं विचार कर रहे, अर्थात हम चितवनी के मार्ग पर क्यों नहीं चल रहे हैं। देखो वो हमें पुकार पुकार के कह रहे हैं कि आओ सखियो, आओ अपने आत्म दृष्टि से मुझे देखो, देखो मैं कैसे हंस रहा हूँ तुम्हारे को देख देख के। ये कितनी बड़ी बात आई, आज आनंद आ गया ये बात सुन के कि हमारे प्रीतम ही ये पुकार कर रहे हैं बार बार।
धामधनी ने हमें माया की नींद में डालकर हमारे ऊपर हंसी की जो विचित्र लीला की है, जिसे मूल मिलावे की चितवनी ध्यान से हमारे अंदर इश्क की तरंगे आती हैं, और इसके विषय में हम क्यों नहीं विचार कर रहे, अर्थात हम चितवनी के मार्ग पर क्यों नहीं चल रहे हैं। ये इतना ही ठीक है, क्योंकि आधे घंटे का वीडियो ठीक रहेगा शायद। कोई लंबे होते ना इतना सुन नहीं पाते, मुझे सबने कहा, तो इसलिए मैं थोड़े छोटे छोटे बनाऊंगी और दो दो बनाऊंगी, ठीक है। और बनाऊंगी नहीं, बनाएंगे हमारे प्रीतम, उन्हीं का हुक्म हुआ कि थोड़े छोटे करो, ठीक है। अब थोड़े छोटे करके हम इसका आनंद लेंगे आज की इस वाणी का। और अब हम करेंगे प्रकरण 34 इसके बाद, ठीक है। और पेज होगा हमारा 86, ठीक है। हाँ सखियों, चलो बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए ध्यान में। अब जहाँ ये प्रकरण ये ख़त्म हुआ, इसके बाद सब सखियाँ थोड़ी देर के लिए बैठ जाना और बैठ के अपने प्रीतम का ध्यान करना कि प्रीतम हमारे कैसे मूल मिलावे में बैठे हैं। और बैठे तो हम वही हैं, क्यों ना हम अपनी सुरता को इधर उधर खींच खूंच के लेके जाएं, वो ब्रह्मांड पार करें। कहते हैं एक तो रास्ता आ गया लंबा, पहले ये 14 लोग पार करो, फिर उसके बाद फिर निराकार, फिर उसके बाद जोग माया, मतलब कि बेहद का ब्रह्मांड, फिर उसके बाद धीरे धीरे सारा देखते देखते आगे चले जाओ, चलते जाओ चलते जाओ, फिर आएगा परम धाम, फिर कैसे रस सागर, तो सर्व रस सागर, फिर वहाँ से कैसे आगे हमने जाना है। बड़ी रंग हवेलियाँ आ जाएंगी, फिर समुंदर आ जाएंगे, जिमी आ जाएगी, जिमी 8 समुंदर 8 जिमी, सब उसको उनको पार करते करते सीधे सीधे हमने अंदर अंदर से चलते निकलते जाना सीधे। फिर उसके बाद बड़ी रांग छोटी रांग, फिर उसके बाद वन बड़ो वन छोट मधुबन जो भी आते हैं तीनों वन, मतलब उनको पार करना, महावन जो भी है, ठीक है। उसके बाद जवेरों के आ गए, उसके बीच में मानिक पहाड़ भी आ जाता है। मानिक पहाड़ वैसे दूसरी साइड में है आता, पर वैसे चलो वहाँ से निकल चलो आगे। और आगे निकल के सीधे करते करते हमने जैसे अक्षरधाम आता है ना, अक्षरधाम के आगे से निकल जाना, फिर वहाँ सीधे केल पुल पे पहुँच जाना। 7 वन आएंगे, 7 वनों से आगे निकल के केल वन में केल पुल आ गया, केल पुल से आगे निकल के ये तो मतलब करते करते लंबा रास्ता हो जाता, ठीक है। अब सीधे बैठे कहाँ हुए हैं, मूल मिलावे में। अपनी नज़र हमारी कहाँ से आई है, मूल मिलावे से जहाँ आई है। जब मूल मिलावे में बैठे हुए सीधी नज़र जहाँ आई है, तो इस नज़र को सीधे ही मूल मिलावे में ले जाओ तो और शॉर्टकट हो जाता है बिल्कुल ही बस क्या है, देखना क्या। मेरे राजी ने क्या कहा वाणी में कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ सखियों, ठीक है। वो तो हमें देख रहे हैं, तो हम उनको देख रहे हैं, और हमारी नज़र को राजी जहाँ लाए हैं, तो हम कहाँ बैठे हैं, मूल मिलावे में। वहाँ हम जब देख रहे हैं तो वो नज़र जो वहाँ से जहाँ आई है, तो इसी नज़र को हम उस मूल मिलावे में ले चले, सीधी सुरताई उधर ले चले, सबसे शॉर्टकट और सबसे आसान। राज जी को देखें, राज जी बैठे हैं, श्यामा जी बैठी हैं, हम उनको देख रहे हैं। और आत्म क्या है, आत्म तो दृष्टि है, आत्म देखेगी कि उधर मैं, मेरा स्वरूप भी उधर है बैठा हुआ है, वो भी मुस्कुराता हुआ बैठा हुआ है। और मैं राज जी को देखूं, फिर राज जी के चरणों में चली जाऊं, राज जी के चरणों को पकड़ लूं कस के, और कस के अपनी छाती से लगा लूं उनके चरणों को। राज जी का एक चरण तो जांग पे है, वो भी नीचे रख देंगे, अपना दूसरा चरण हमारे हाथों पर, हम उनको चूमे, उन हाथ चरणों को चूम के। फिर राज जी क्या करेंगे, राज जी उठ के एकदम हमारे को अपने गले से लगा लेंगे, ठीक है। हाँ, राज जी गले से लगा लेंगे, और राज जी हमारे, हम इतने खुश होंगे, हमारे आंसू बिल बिल बहेंगे, और राज जी के भी आंसू बहेंगे, वो भी हमारे ऊपर ऐसे गिरेंगे जैसे कोई मोती गिर रहे हैं उनके आंसू, ठीक है। फिर उसके बाद राज जी के गले लग के, फिर राज जी इतने खुश होंगे कि मेरी रूह तो आ गई, तेरे तुझे मेरी जात। बोलेंगे नहीं वो भी, हम भी कुछ नहीं बोलेंगे, पर मौन की अवस्था में ही सब कुछ बोलते चलेंगे, प्रेम से बातें करते जाएंगे हम। राज जी गिले शिकवे जो करने हो गए हम करते रहेंगे राज जी के साथ, ठीक है।
इसका आनंद आज हम सारे लेंगे बैठ के, अपने प्रीतम का सुख, प्रीतम से बातें करेंगे। फिर प्रीतम हमारे को धीरे धीरे हमारे उस रूप को भी दिखाएंगे जहाँ हम बैठे हुए हैं वहाँ पर खामोशी में। फिर धीरे धीरे हमें बाहर कैसे कैसे लेके आएंगे, मूल मिलावे से, गोल वेली से आगे कैसे हम चौरस वेलियों में आएंगे, चौरस वेलियाँ 4 पार करके फिर कैसे 28 स्तंभ वाले चौक में आ जाएंगे। 28 स्तंभ जहाँ हमारी बैठक लगती है, हमें साथ साथ याद दिलाएंगे। देखो हमें खुद शायद याद आ जाए वहाँ कि जहाँ हमारी बैठक लगती थी, हम राज्य के साथ ये करते थे, जहाँ बाहर जाते थे। सब बातें धीरे धीरे राज्य याद दिलाएंगे ना कि कैसे हमें वहाँ से बाहर दरवाजे से लेके आएंगे, कैसे वो जो चबूतरा है वहाँ आके खड़े हो जाएंगे, दर्पण रंग का जो कलर का दरवाजे को पार करके बाहर आ जाएंगे। वहाँ बाहर फिर जाके सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे, फिर चांदनी चौक में। चांदनी चौक में जब जाएंगे तो वहाँ सोचना कि बारिश हो रही है इतनी तेज, और मैं राज श्यामा जी दोनों नृत्य कर रहे हैं। जब नृत्य कर रहे हैं तो नृत्य करते करते क्या होगा, हमारे चारों तरफ से आवाजें आएंगी और साथ भी बजने शुरू हो जाएंगे सारे अपने आप ही। सारे कहीं कहीं सितार बज रही, कहीं गिटार बज रही है, कहीं हारमोनियम बज रहा है, कहीं तबला बज रहा है, कहीं ढोलक बज रहा है, कहीं बंसरी बज रही है, कहीं मृदंग बज रहे हैं। सब कुछ अपने आप बजना शुरू हो जाएगा और हम दोनों श्याम श्याम मैं अपने प्रीतम के साथ नृत्य करूँगी। नृत्य करते करते फील करना है कि वहाँ जो 2 पेड़ हैं, लाल वृक्ष है और हरा वृक्ष है, वहाँ पर वहाँ की मस्ती लेंगे। इस तरह से करते करते अपनी चितवनी अपने प्रीतम के चरणों में आनंद की लीला खेल लेंगे और सब अपनी अपनी आनंद की लीला खेलेंगे। प्रणाम जी, प्रणाम। आज के आनंद की जय। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी।